अभी साथियों यूजीसी 2026 बिल कानून नियम आने के बाद जो 90% 10% को पाकिस्तान भेजने के लिए बोल रहे थे, अब जिस हिसाब से माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है, अब तो लगता है कि ये 90% बॉर्डर पार कर गए होंगे और पाकिस्तान पहुंच गए होंगे। बिल्कुल साथियों, आप सभी को बता दूं कि जो अभी छात्रों में भेदभाव को लेकर कानून नियम बनाए गए थे, अब उन पर रोक लगा दी गई है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और उन्होंने कहा है कि भैया भेदभाव के लिए जो नियम लेके आ रहे हैं आप मिटाने के लिए, वो नियमों में ही भेदभाव है। बिल्कुल, इसीलिए उन्होंने उसको रोक लगाई उस नियमों पर। और साथियों, बिल्कुल हम सभी को उनके निर्णय का स्वागत करना चाहिए और धन्यवाद देते हैं हम, क्योंकि हमें भरोसा है अपने न्यायालय, कानून और अपने संविधान पर। और बिल्कुल साथियों, अब बहुत से लोग कह रहे हैं कि अरे उनके ही वे हैं, जज हैं, उनके ही सब कुछ हैं। मतलब तुम्हारे 90% होने के बावजूद भी कुछ नहीं है भाई। आज भी 90%, पहले भी संख्या रही होगी, ऐसा तो है नहीं कि अभी अचानक बढ़ गई, पहले भी थे, आज भी हो, लेकिन पहले भी शोषित रहे, आज भी शोषित हो। तो समझना पड़ेगा साथियों कि संख्या ही सब कुछ नहीं होती है। अगर सब कुछ संख्या ही होती तो कौरवों की सेना तो बहुत बड़ी थी। पांडव कभी भगवान कृष्ण को ना चुनते, वो उनकी सेना को चुनते। बिल्कुल समझना पड़ेगा कि हमें अपनी शैक्षणिक बौद्धिक स्थिति को सुधारना पड़ेगा। बिल्कुल साथियों, अब समझिए कि अगर वो जज बने हैं, अगर वो 90% संस्थानों में बैठे हैं, तो वो मनुस्मृति से तो बैठे नहीं हैं, वो अंग्रेजों के द्वारा तो बनाए नहीं गए थे कि तभी से बैठे हैं भैया। समझ रहे, संवैधानिक तरीके से ही बैठे हैं। उसी प्रक्रिया से आप भी गुजर सकते हैं, आप भी बैठ सकते हैं। लेकिन आप नहीं जाएंगे क्योंकि आप भटके हुए हैं साथियों। पहले भी भटके थे, आज भी भटके थे, और जो समझ रहे हैं वो आज आगे बढ़ भी रहे हैं और पढ़ लिख के अधिकारी भी बन रहे हैं। लेकिन आप लोग तो चमक धमक की दुनिया में, समझ रहे, इसीलिए हमेशा भटके ही रहेंगे। और भीड़ हमेशा एक ऐसा नेता तलाशती रहती है कि जो थोड़ा वो हो, भड़काने वाला, एक दूसरे को लड़ाने वाला, और ऐसा ही करने वाले आते हैं। वो तो आगे निकल जाते, लेकिन आपको उसी दलदल में धकेल के चले जाते। आप सभी से साथियों यही कहूँगा, समझदार बने, जागरूक बने, लेकिन कभी भी धर्म विरोधी ना बने। लेकिन मैं खुश नहीं हूँ साथियों अभी इतना कि रोक लग गई तो मैं खुश हो जाऊँ। साथियों, आप सभी को बता दूं कि जो शैक्षणिक संस्थानों में भेदभाव हो रहा है, उसके लिए मैं आज भी कठिन कानून बनाने के लिए, नियम बनाने के लिए तत्पर हूं। मैं चाहता हूं कि आज सभी वर्ग के लोग एक साथ बाहर आएं, आवाज़ उठाएं कि ऐसा कानून बनाया जाए कि किसी भी जाति, वर्ग, धर्म के व्यक्ति के साथ, कोई भी जाति, धर्म, व्यक्ति, वर्ग का व्यक्ति अपमान करता है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। कानून नियम सबके लिए बराबर होना चाहिए, तभी भारत देश में समानता आएगी और उज्जवल भविष्य शैक्षणिक संस्थानों से निकलेगा, जब सभी समानता के साथ आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल आप सभी से यही कहूँगा, समझदार बने, जागरूक बने, लेकिन कभी भी धर्म विरोधी न बने।